प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो साथियों, आज हम बात करते हैं, बड़ा रोचक विषय है। मुझे प्रसन्नता भी हुई, आश्चर्य भी हुआ जब मैंने एक घटना देखी। आजकल अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। बड़े भाव से लोग उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें घर लेके आते हैं। बड़ा अच्छा है, बड़ा शुभ भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। किसी भी भाव से प्रभु को आप अपना बना लें, कोई रिश्ता उनसे जोड़ लें, कितना अच्छा है। इससे सुंदर हो भी क्या सकता है जीवन में। कहीं भी किसी भी रूप में आप उन्हें याद तो कर रहे हैं, आप उनका सानिध्य तो मान रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं। और लड्डू गोपाल कोई पूजने की वस्तु नहीं है, वो आपके परिवार के सदस्य बनकर आते हैं। ना तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती, आप उन्हें लेके आते हैं। दुकानदार तो पैसे लेगा, देखो उसने धातु बेचनी है, पैसे लेगा, कोई बात नहीं। उन्हें किसी पवित्र स्थान पे छुआ लाएं अथवा गंगा स्नान करवा लिया और आपने भाव किया कि प्रभु आप हमारे घर चलिए, वो आ गए, वो आ ही गए। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। फिर उन्हें रखते कैसे हैं? कई लोग तो बड़े नियम पालना करते हैं। मैं कहता हूं किसी नियम पालना की आवश्यकता नहीं है। यदि वो आपके घर के सदस्य हैं, आपके घर के बाल गोपाल हैं, तो उसी भाव से उन्हें रखिए ना। जो आप खाते हैं भोग लगाइए। अब जरूरी तो नहीं कि लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगाना है, उससे पहले आप 4 बजे उठ के नहाओ। यदि आप पवित्र हैं, उनकी सेवा करो, कर सकते हैं। जो भी आप खाते पीते हैं वैसी ही भावना अपने बच्चों के प्रति करते हैं। तो बाल गोपाल तो आपके बालक रूप में आए हैं ना, उन्हें घर का सदस्य माने। कोई डिस्कशन करनी है, घर में कोई फैसला लेना है, उन्हें जरूर वहां पे रखें ताकि वो शामिल हो सके और सबकी बुद्धि को सकारात्मक दिशा में लगा सकें। यदि आप ऐसा भाव करते हैं। अब मैं जो बात कह रहा था वो ये, मुझे एक ऐसी सेविका मिली। लड्डू गोपाल जी की सेवा सब करते हैं, आप भी करते होंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है, भोग लगाना है सुबह का, शाम का, अथवा आरती करनी है उनकी, या जो भी आप उनके साथ व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं, सब कुछ होता है। और श्रीधाम वृंदावन में तो एक बाबा ऐसे हैं, वो सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, वहीं रहते हैं वो परिवार के साथ। लड्डू गोपाल उन्होंने नाम रखा है मुच्चू गोपाल। वो स्कूल जाते हैं, 4th क्लास में हो गए हैं, एग्ज़ाम भी होता है, बाकायदा होमवर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भाव होते हैं अपने अपने। उनका आधार कार्ड बना हुआ है, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है। तो भाव की कोई कीमत नहीं होती। अंदर के जो भाव हैं वो बेशकीमती होते हैं, अनमोल होते हैं। आपने भाव किया हुआ है ना, उसे आपने भगवान मान लिया, और जिसे आपने भगवान मान लिया वो भगवान ही है। तो वो सेविका का मैंने एक नया ही रूप देखा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वो क्या करती हैं? सुबह उठी, लड्डू गोपाल का प्रणाम किया, उनको जगाया, जो भी। उसके बाद उन्होंने एक पॉट रखा हुआ है। ये मैंने पहली बार देखा। देखते तो बहुत उम्र बीत गई, लेकिन ये पहली बार देखा। उस पॉट में वो उन्हें टॉयलेट करवा रही है। मैं कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, ये कोई नहीं सोचता। यदि हमने उनको अपने परिवार का मेंबर मान लिया, बाल गोपाल मान लिया, बाल कृष्ण मान लिया है,
वो बालक रूप में हैं। हम उन्हें रोटी भी खिलाते हैं, हलवा भी खिलाते हैं, जो भी उनके लिए भोग हम लगाते हैं, यदि वो खाते हैं तो जाते भी तो होंगे। इस बात पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भाव, भगवान भाव के ही भूखे हैं। और एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई तो वो थोड़ा देर तक उठ नहीं पाई, रात को कुछ तबीयत खराब रही होगी, तो उनको स्वप्न में सुबह सुबह लड्डू गोपाल दर्शन दे के पेट पे हाथ लगा रहे हैं। ऐसा उनका अनुभव है। तो सोचिए, शौचालय को हम दूषित जगह मानते हैं, हम सब जाते हैं, चप्पल जूते पहन के भी जाते हैं। उन्होंने तो एक पॉट रखा हुआ है, जैसा बच्चों के लिए पॉट आता है या पेशेंट्स के लिए पॉट आता है, नित्य उसकी सफाई हो। तो जब इतने सारे भाव कर रहे हो, लड्डू गोपाल जी खाना खाएंगे, लड्डू गोपाल जी चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, भोग लगाएंगे, अभी इनका शयन का समय हो गया, सुलाएंगे, जगाएंगे, ये भी तो करेंगे। उसके लिए कहाँ जाएं, किसे कहेंगे? अपने अपने भाव, भाव प्रधान। और मैं तो कहता हूँ भाव के ही भूखे हैं भगवान। जैसा भाव करते हैं उसी रूप में वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, नित्य निरंतर वो आप पे कृपा बनाए हुए हैं। उनकी कृपा का एहसास करें। और ऐसी सेविका माँ का मैं अभिवादन करता हूँ कि उनके दिमाग में ये बात भी आई। बहुत सुंदर भाव हैं उनके। राधे राधे।